पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लास्ट क्लास में हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था समलम चतुर्भुज के बारे में, और एक हमने पढ़ा था पतंग के बारे में। देखो समलम चतुर्भुज का थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं कि समलम चतुर्भुज क्या होता है। कि एक ऐसा चतुर्भुज आप देखोगे, मान लो एक चतुर्भुज आपको दे दिया गया है। चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि चतुर्भुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि चतुर्भुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं। चार भुजाएं होती हैं। देखो सामने आपको दो चतुर्भुज दिखाए गए हैं और दोनों के ही अंदर चार चार भुजाएं हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास में ए बी सी डी है, अब सभी बच्चे सामने स्क्रीन पे देखेंगे ए बी सी और डी। अगर उसमें कोई भी दो सम्मुख भुजा हो, यानी कि हमारे पास में आपको पता है कि जो ए बी भुजा है और जो हमारे पास में डीसी भुजा है, ये दोनों कैसी भुजाएं? अपोजिट भुजाएं, सम्मुख भुजाएं हैं। और दोनों के पास में क्या लगा है? ये चिन्ह भी लगा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हो जो ए बी भुजा है वो डीसी भुजा के क्या है? समांतर है। जब ये वाली आकृति होती है कि जिसके अंदर हमारे पास में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म कैसा होता है? समांतर होता है। वो समलम चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है वो? समलम चतुर्भुज कहलाता है। और समलम चतुर्भुज में हमने पढ़ा था कि ये तो समलम चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होगी। क्या पढ़ा था? कि अगर आप कोण ए को कि अगर आप कोण ए को कोण डी के साथ जोड़ दोगे। सभी बच्चों को आवाज आ रही है तो जल्दी से वाई टाइप करो। ठीक है ठीक है ठीक है चाँद, बस 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 बस, ठीक है ठीक है। सब बच्चे सामने देखेंगे, पता लग गया कि आवाज आ रही है। ठीक है। कि कोण ए जो है और उसके अंदर अगर कोण डी को जोड़ दिया जाए, ठीक है बच्चों, सभी सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, तो योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये तो हो गई समलम चतुर्भुज की बात। ये किसकी बात हो गई? ये हो गई समलम चतुर्भुज की बात। अब हम देखते हैं कि हमने पतंग के बारे में पढ़ा था। ये तो देखो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास में कोण ए और कोण डी का मान 180 होगा, इसी तरीके से कोण बी और कोण सी का मान भी कितना होगा? कि अगर आप कोण बी को कोण सी के साथ जोड़ दोगे तो इनका मान भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लेकिन पर अगर चारों कोणों को एक साथ जोड़ दोगे तो आपने पढ़ा था कि चतुर्भुज के सभी अंतर कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो आप कहोगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी कितना होगा? ये 360 डिग्री होगा। लेकिन पर अगर आप रेखा के एक ही तरफ के अंतर कोणों को जोड़ोगे तो उनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब बात करते हैं पतंग की। अगर मान लेते हैं पी क्यू आर एस एक पतंग है, तो अगर ये वाली भुजा यानी कि दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो आप कह दोगे कि ये पतंग है। क्या है ये? काइट यानी कि पतंग है। और पतंग की यही प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे पास में जो आसन भुजाएं हैं उनके दो युग्म बनेंगे और दोनों आसन भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे आप देख पा रहे हो कि पी क्यू और पी एस बराबर है, क्यू आर और आर एस बराबर है। और इसी के सभी कोणों का योग कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण एस कितना होगा? ये भी 360 डिग्री होगा। क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। इतना सही बच्चों को समझ में आ गया था लास्ट क्लास में। जल्दी से आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे। और सोल्व करने के बाद क्या करेंगे? आप पोल सेक्शन के अंदर जाएंगे और पोल सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है। हम आपका चैट सेक्शन रोक रहे हैं सिर्फ कुछ समय के लिए ताकि आप क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में करें। ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन के अंदर करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 90 में आपको क्या चीज दिखाई गई है? यानी कि आपसे पूछा गया है यदि किसी पतंग के तीनों कोणों की माप, तीन कोणों की माप आपको दे दी गई है, 60 120 60 है, तो चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है। और आपके पास में 30 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। कि आपको दिया गया है कि एक काइट आपके पास में यानी कि एक पतंग आपके पास में है, उसमें तीन कोणों का मान आपको दे दिया गया है और आपसे चौथे कोण का मान पूछ लिया गया है। ठीक है। तो जल्दी से जाइए और सॉल्व करना बच्चे अच्छे से। और आपके पास में अब कितनी सेकंड है? अब आपके पास में 15 सेकंड है, जल्दी से अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10 सर आप 9 कर दो। 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब सभी बच्चे जाएंगे कमेंट सेक्शन में, सिर्फ चैट सेक्शन में ऑप्शन टाइप करेंगे ए बी सी या डी, सिर्फ ऑप्शन टाइप करेंगे ए बी सी या डी। ठीक है मुकेश, ठीक है कार्तिक, सपना, परवीन, चाहत, अजय। ठीक है। ठीक है केशव। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चे। ठीक है। अब आपको कमेंट अपने बंद कर देने हैं। देखो जल्दी से सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। कमेंट करना बंद कीजिए, टाइप करना बंद कीजिए और सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो आपको क्या चीज दी गई थी?
आपको दिया गया था कि जो आपके पास में तीन, यानी कि ये जो हमारे पास में पतंग दिया गया है, यानी कि एक चतुर्भुज होता है, इस चतुर्भुज के आपको तीन कोण दे दिए गए हैं। यानी कि पतंग क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है, और चतुर्भुज के तीन कोण आपको दे दिया गया है, एक 60 है, एक 120 है, एक 60 है, और आपसे चौथे कोण की माप पूछे। आपको पता है चतुर्भुज के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है? आपको कहोगे सर 360 डिग्री होता है। आपने कहा 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसके अंदर चौथे कोण को हमने मान लिया कि वो एक्स है, और जब आप चारों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 360 हो जाएगा। जब आप इनको जोड़ोगे 60 और 120 और फिर से 60, आप जोड़ोगे कितना हो गया? 240 हो गया। कितना हो गया हमारे पास में? 240 हो गया। आपने कहा कि ये 240 हो गया प्लस एक्स बराबर कितना हो गया? 360 हो गया। अब आपके पास में एक्स का मान आ गया कि 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, कितना आ गया आपके पास में? 120 डिग्री। यानी कि जो एक्स का मान है वो कितना हो गया? 120 डिग्री। तो जल्दी से बताइए, सभी बच्चों को समझ में आ गया ना कि जो चौथा कोण है उसका मान कितना है? 120 डिग्री। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना, अगर अगर किसी का डाउट है तो वो बच्चा एन टाइप करना। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, स्क्रीन पर टाइप करना बंद करेंगे। हमने लास्ट क्लास में पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज पढ़ा था। जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में ताकि हम आगे चल सकें। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अभी तक हमने समलम चतुर्भुज के बारे में सिर्फ इतना पढ़ा था कि सर जो समलम चतुर्भुज होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, और उसकी प्रॉपर्टी होती है समलम चतुर्भुज की कि चतुर्भुज के अंदर अगर देखा जाए, अगर इसका नाम पी क्यू आर एस दे दिया जाए तो आप कहोगे सर इसके अंदर जो सम्मुख भुजाएं हैं उसके दो युग्म है। सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म है? सम्मुख भुजाओं के दो युग्म है। सर एक तो सम्मुख भुजा ये वाली है जिनको आपने ग्रीन पेन से बना दिया कि सम्मुख भुजा एक तो पी एस और क्यू आर है, और जो दूसरा युग्म है सम्मुख भुजाओं का वो कौन सा है? वो हमने नीले पेन से बना दिया, वो ये रहा, पी क्यू और एस आर। वो क्या है? पी क्यू और एस आर। ये दो युग्म है सम्मुख भुजाओं के। सम्मुख भुजाएं कौन सी होती है? जो आमने सामने की भुजाएं होती है। आपने कहा पी एस और क्यू आर एक युग्म बन गया सम्मुख भुजाओं का, और पी क्यू और एस आर एक युग्म बन गया सम्मुख भुजाओं का। आप देख पा रहे हो फिगर के अंदर। आप कहोगे सर सिर्फ एक ही युग्म, इन दोनों युग्म में से युग्म वन और युग्म टू में से सिर्फ एक युग्म, युग्म टू के अंदर क्या है? युग्म टू के अंदर पी क्यू समांतर है एस आर के। अगर दोनों युग्म में से सिर्फ एक युग्म समांतर होता है, समलम चतुर्भुज कहलाता है। लेकिन पर अगर सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, जैसे कि इसके अंदर, अच्छा बाकी सभी बच्चे टाइप करेंगे कि आवाज सभी को क्लियर आ रही है, क्योंकि बेबी चाहत बोल रहे हैं कि उनको आवाज कट कट कर आ रही है। ठीक है, ठीक है आरजू। ठीक है, देखो आप देख पा रहे हो कि सभी को आवाज क्लियर आ रही है। आप जल्दी से अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे बैठिए चाहत, जहां पर अच्छे नेटवर्क आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, जो समांतर चतुर्भुज होता है, जो पैरेललोग्राम होता है, उसके अंदर क्या होता है? देखो जो चतुर्भुज होता है उसके अंदर क्या होती है? सम्मुख भुजाओं के दो युग्म होते हैं। जैसे कि इसमें आप देख पाओगे जो सम्मुख भुजाएं हैं, आप कहोगे सर एडी का युग्म, ये रहा एडी। एडी का युग्म बनेगा बीसी के साथ में। एडी का युग्म बनेगा बीसी के साथ में, कि जो एडी है और जो बीसी है ये दोनों समांतर, दोनों क्या है? सम्मुख भुजाओं के युग्म है। इसी तरीके से जो आपको रेड कलर से दिखाया गया है, आप कहोगे कि जो हमारे पास में डीसी है और उसके साथ में जो ए बी है, ये दोनों युग में समांतर, दोनों युग में सम्मुख भुजाओं के अपोजिट साइड्स के ये पेयर है। ठीक है, बट आप देख रहे हो कि दोनों ही पेयर क्या है? दोनों ही पेयर पैरेलल है, यानी कि एडी पैरेलल है बीसी के और डीसी पैरेलल है एबी के। अब इसके अंदर दोनों युग्म थे और दोनों ही समांतर है, तो आप कहोगे कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। पता लग गया कि समलम चतुर्भुज से कैसे अलग होता है? समलम चतुर्भुज में सिर्फ एक ही युग्म समांतर होता है और इसमें दोनों युग्म समांतर होते हैं। ठीक है बच्चों, कि चतुर्भुज एबीसीडी में अगर आप देखोगे तो ए बी पैरेलल है सीडी के और बीसी पैरेलल है एडी के। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि समांतर तो होती होती है, समांतर होने के साथ साथ में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर भी होती है, कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है। ठीक है, फिर हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें जो सम्मुख कोण होते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे सम्मुख कोण जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, आप कहोगे जो ए और जो सी है ये दोनों सम्मुख कोण है, और ये दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। इसी तरीके से आप कहोगे कि बी और डी ये भी सम्मुख कोण है और ये भी क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का यहां तक कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, और अगर सभी बच्चों को सारी चीज क्लियर है तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को यहां तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है,
अभी सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में चैट करना बंद करेंगे और सामने देखेंगे स्क्रीन पर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सभी को सारी चीजें ठीक है। तो अब आप देखोगे जो सम्मुख कोण है वो तो बराबर होते ही होते हैं। अगर हम विकर्ण की बात करें, अगर हम विकर्ण की बात करें, अगर आप एसी विकर्ण को और आप बीडी विकर्ण को देखोगे, देखो आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर आप एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण को देखोगे तो सिर्फ आपको क्या चीज याद रखनी है कि देखो इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। AC इज नॉट इक्वल टू BD, यानी कि जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते। मान लेते हैं कि अगर AC हमारे पास में 10 है, तो मान लेते हैं BD 12 है, दोनों का साइड, दोनों की क्या मेजरमेंट अलग अलग है। यानी कि समांतर चतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण होते हैं वो कभी बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं। फिर क्या बराबर होता है सर? अगर ये विकर्ण बराबर नहीं होते तो फिर बराबर क्या होता है? बराबर ये होता है कि जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को, जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे, जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो देखो DO वाला पार्ट OB के बराबर होगा। यानी कि अगर ये BD 12 था तो ये 6 और ये 6 हो जाएगा। और अगर हमारे पास में AC 10 था तो ये भी 5 और ये भी 5 हो जाएगा। यानी कि चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज लिखो, चाहे आप इसको समांतर चतुर्भुज लिखो, क्या लिखो आप इसको, समांतर चतुर्भुज लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि समांतर चतुर्भुज ABCD में AO बराबर है OC के और OB बराबर है OD के। यानी कि समांतर चतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते, लेकिन पर जब वो एक दूसरे को काटते हैं तब वो उनको बराबर हिस्सों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। ठीक है, तो सही बच्चों से हमारा एक क्वेश्चन है, आप हमें बताओगे कि अगर विकर्ण AC की लंबाई, अगर विकर्ण AC की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और विकर्ण BD की लंबाई अगर 16 सेंटीमीटर है, तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर टाइप करोगे कि बताइए AO की लेंथ कितनी होगी। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि AO की लेंथ यानी कि AO की लंबाई कितनी होगी। अगर हमारे पास में AC 14 सेंटीमीटर है, BD हमारे पास में 16 सेंटीमीटर है, तो सभी बच्चे हमें ये बताएंगे कि AO की लंबाई कितनी होगी। देखो सभी का आंसर ठीक है, सभी का आंसर ठीक है, एक तो अजय का आंसर गलत है, अजय का, और एक कार्तिक रॉय का, बाकी सभी का आंसर ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब स्क्रीन पर अजय और कार्तिक रॉय हमें बताएंगे कि अभी हमने आपको बताया था कि जो मेरा समान, आंसर 70 है। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि उनको भी समझ में आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो जो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज में वो बराबर तो नहीं होते, यानी कि आपने कहा था सर ये 14 सेंटीमीटर है AC और ये आपके पास में 16 सेंटीमीटर है। लेकिन पर जब विकर्ण एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि जब आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसके बाद अगर आप देखोगे DO यानी कि जो OD है वो भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और OB भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे पास में ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दोनों पार्ट बराबर होंगे, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें सभी बच्चे। ठीक है ठीक है, सभी को समझ में आ गया, अभी टाइप करना बंद करेंगे और सामने स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद में हमें ये चीज और याद रखनी है कि जो समांतर चतुर्भुज में आसन कोण कैसे होते हैं, संपूरक। अब देखो आसन कोण हमें बताएंगे, सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे और आपको एक समांतर चतुर्भुज A B C और D दिखाया गया है। आप हमें जल्दी से बताइए कि A के लिए आसन कोण कौन कौन से हैं, कोण A के लिए आसन कोण कौन कौन से हैं। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। कार्तिक के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो कोण ए के लिए आसन कोण कहोगे आप, सर कोण ए के लिए आसन कोण कोण बी और कोण डी है। आसन कोण कैसे पहचानते हैं, बहुत अच्छे से बताया था कि जिस कोण के आसन कोण पहचानने हैं, उस पर जाकर खड़े हो जाओ और वहां से आप कहाँ जा सकते हो, आपने कहा सर ए पर जा सकते हैं और बी पर जा सकते हैं। तो कोण ए के लिए, कोण ए के लिए जो आसन कोण होंगे वो कोण बी और कोण डी होंगे। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्या चीज प्रॉपर्टी याद रखनी है, सही बच्चे आप सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि समांतर चतुर्भुज ABCD में आसन कोण 180 डिग्री के होते हैं। अब आसन कोण सर आप ए के साथ में बी को जोड़ दो जब भी 180 आएगा और ए के साथ में डी को जोड़ दो जब भी 180 आएगा। ठीक है, सही बच्चे माइक बंद रखेंगे। ठीक है, अब आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है, वो आपको पता ही है कि चैट सेक्शन क्यों रोका जाता है, कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा और क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या करना है, आपको पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन को करने के लिए और जल्दी से सोल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर आप पोल सेक्शन में करना। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91। देखो समांतर चतुर्भुज PQRS में ये चतुर्भुज जो दिखाया गया है वो समांतर चतुर्भुज है और जो कोण P है उसका मान कितना है, 75 डिग्री है। कोण P का मान 75 डिग्री है। तो पूछा गया कोण R की माप ज्ञात कीजिए, कोण R की
माप ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोण पी का मान हमें दे रखा है, पी पर जाकर खड़े होंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कोण आर आसन कोण है, सम्मुख कोण है। और फिर हम अपनी प्रॉपर्टी को रिवाइज करेंगे माइंड के अंदर कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं और जो आसन कोण होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आपके पास में 30 सेकंड काफी है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता है वो क्या करेंगे, वो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर नोटबुक पे लिख लेंगे, ताकि जब उनको टाइप करने का मौका मिले वो जल्दी से ऑप्शन टाइप कर दें। ठीक है, तो आपके पास में अब 20 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बच्चे अपना ऑप्शन भी हमें याद रखना है कि हमने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। और हमें यह भी याद रखना है कि हमने कौन सा ऑप्शन चैट सेक्शन में टाइप किया है। तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। आपका चैट सेक्शन ओपन किया गया है, सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी। ठीक है आरजू। ठीक है। ठीक है केशव। ठीक है विवेक। ठीक है सपना। ठीक है, यानी कि अब आपके कमेंट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, स्क्रीन पर टाइप करना बंद करेंगे। देखिए सभी बच्चों का ठीक है, सिर्फ टोटल मिलाकर 30 बच्चों में से 3 बच्चों का गलत है, यानी कि 90% मेजोरिटी का सही था। वो बच्चे सामने देखेंगे जिन्होंने ए के अलावा कुछ और ऑप्शन टाइप किया था। देखिए सिर्फ 2 ही बच्चे हैं वो। ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज, ये नाम लिख दिया इन्होंने समांतर चतुर्भुज है, तो आपको समझ में आ गई होगी सर ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, समांतर चतुर्भुज जो है। आपने कहा कोण P अगर 75 डिग्री है, तो जल्दी से बताओ कोण R और कोण P में क्या रिलेशन है, कि कोण P और कोण R में क्या रिलेशन है, क्या वो सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोण क्या होते हैं, क्या वो बराबर है। अगर ये चीज आपको याद है कि ये सम्मुख कोण होते हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो जल्दी से बताइए कि हाँ आपको समझ में आ गया। तो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सर सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि अगर किसी बच्चे ने गलत किया है तो वो यहीं पर ही गलत किया है। ठीक है, ठीक है। अब अगर ये सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो आप कह दोगे सर यहाँ 75 दिख रहा है, तो यहाँ भी कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। यानी कि आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया, 75 डिग्री। बाकी के ऑप्शन तो क्या है, गलत है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो समांतर चतुर्भुज होता है इसमें जो सामने के कोण होते हैं, अपोजिट कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आपका कमेंट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है। जानते हो क्यों रोका गया है। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, इस क्वेश्चन को सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में इसका आंसर कहाँ करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, और फिर से सभी बच्चे अच्छे से सॉल्व करना। देखो समांतर चतुर्भुज नाम लिखा हुआ है, मोटा मोटा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। ठीक है, पहले अच्छे से पढ़ो, इतनी जल्दी वोट करने की जरूरत नहीं है, आपने गलत दबा दिया जिसने भी वोट किया। ठीक है, पहले अच्छे से पढ़ो कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एडी कितना है, 6 सेंटीमीटर, और एबी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है सीडी बताओ कितनी होगी और बीसी बताओ कितनी होगी। यानी कि आपसे तो सिर्फ भुजाएं पूछी गई हैं। ठीक है, अगर हम इतना भी नहीं कर सकते कि भुजाओं को देख लें, और हमने पढ़ा था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है इसकी भुजाओं में क्या संबंध होता है। ठीक है, अब आपके पास में 15 सेकंड है। 15 सेकंड हाँ है बच्चों आपके पास में। केशव ऐसा मत करो प्लीज, माइक ओपन करके आंसर मत बताओ केशव। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अब सभी बच्चे जल्दी से जाएं, आपका चैट सेक्शन ओपन किया गया है। अपना ऑप्शन टाइप करना, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी, सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के भी आंसर ठीक है। ठीक है बच्चों, सिर्फ अभी तक एक यश यादव के नाम से बच्चे का गलत हुआ है, एक कार्तिक रॉय का भी गलत हो गया है किसी वजह से। ठीक है, अब यश यादव और कार्तिक रॉय नाम के बच्चे सामने देखेंगे, बाकी सभी भी देखेंगे। बट आप ज्यादा टेंशन पे करोगे क्योंकि आपने किसी वजह से गलत किया है, ये नहीं पता वजह क्या हो सकती है। ठीक है, कार्तिक रॉय
और जो यस यादव है वो सामने देखेंगे अच्छे से स्क्रीन पर। देखो, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में अगर ये चतुर्भुज समांतर है तो आपको पता है सम्मुख भुजाएं कौन सी होती है? सर कह दोगे कि जो हमारे पास में लाल कलर से दिखाई गई है, इन दोनों के बीच में सम्मुख भुजाओं का संबंध है। और जो हमें हरे कलर से दिखाई गई है, इन दोनों के बीच में भी सम्मुख भुजाओं का संबंध है। और सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में कैसी होती हैं? समांतर तो होती हैं और वो बराबर भी होती हैं। आप कहोगे कि जो एडी है, जो एडी भुजाएं, जो एडी भुजाएं, वो समांतर तो है ही है बीसी के। एडी साथ साथ में क्या है, बीसी के बराबर भी है। तो आप कह दोगे जो एडी दिख रहा है 6 सेंटीमीटर, वो बीसी भी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से आप कहोगे कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर तो है ही है, लेकिन पर साथ में क्या है, ए बी बराबर है किसके, सी डी के। और ये कह दिया आपने कि ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। यानी कि आप वो ऑप्शन देखो जिसमें सी डी तो 10 सेंटीमीटर हो और हमारे पास में बीसी 6 सेंटीमीटर हो। अब देखो पहले बीसी देख लेते हैं, यहाँ 6 लिखा है और बीसी यहाँ लिखा है 6। बाकी ये तो गलत है क्योंकि इसमें 10 और 8 लिखा है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास में सी डी 10 किस में लिखा है, सी डी 10 किस में लिखा है, इसमें तो सी डी 8 लिखा है, यानी कि ये तो गलत हो गया। इसमें सी डी 10 लिखा है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा, सही आंसर हो गया। अब जल्दी से वो बच्चे टाइप कीजिए, सभी को अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चा एन टाइप करे। यादव, ठीक है। सभी बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है। वजह आपको पता है कि आपकी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन दिखाया गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। क्वेश्चन नंबर 93, जल्दी से सभी बच्चे जाएंगे, अच्छे से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, पोल सेक्शन में वोट करेंगे। ठीक है, 30 सेकंड बच्चे आपके पास में है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करना है और जल्दी से आंसर वोट करना है। बच्चे माइक बंद प्लीज। जिस भी बच्चे का माइक ओपन करो, लक्ष्मण, लक्ष्मण माइक बंद। ठीक है, तो अब आपके पास में 20 सेकंड है। डी। कोई बच्चा माइक ओपन करके देखो, आपको लगता है कि आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, आप जैसी माइक ओपन करते हो आप ही का नाम सबसे ज्यादा ऊपर स्क्रीन पर आता है, वो रिकॉर्डिंग में चला जाता है। अच्छी बात है कि आपको आता है, ठीक है, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अब आपका जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, सिर्फ अपना ऑप्शन टाइप करना है, ए बी सी या डी। सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है बच्चों, ए बी सी या डी। ठीक है, देव यादव, आप सामने स्क्रीन पर देखेंगे क्योंकि कुछ बच्चों का गलत है, सिर्फ टोटल मिला करके 3 ही बच्चों का गलत है। ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, ठीक है, टाइप करना बंद करेंगे सभी बच्चे। देखिए, आपको दिया गया है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, यानी कि जो एबीसीडी है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज में हमें एसी क्या दिखाई दे रहा है, एसी तो हमें विकर्ण दिखाई दे रहा है। एसी क्या दिखाई दे रहा है, एसी तो हमें विकर्ण दिखाई दे रहा है। और हम जानते हैं कि जहां दोनों विकर्ण एक दूसरे से प्रतिच्छेद करते हैं, जहां दोनों विकर्ण एक दूसरे से प्रतिच्छेद करते हैं, वो क्या कर देता है, वो बिंदु दोनों विकर्ण को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। यानी कि आप कहोगे जो एओ है वो ओसी के बराबर है और जो ओडी है वो ओबी के बराबर है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है जो एसी है, टोटल जो लंबाई है एसी की वो 6 सेंटीमीटर है। अगर वो 6 सेंटीमीटर है तो आपको पता है जो बिंदु ओ है वो उसको दो समान भागों में विभाजित कर देगा, यानी कि एओ भी 3 सेंटीमीटर और हमारे पास में ओसी भी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर तो 3 सेंटीमीटर बी है, और सभी बच्चों का सही भी था। देव, आपको समझ में आया ना? जल्दी से वाइट, अगर समझ में आया तो वाइट टाइप करो। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, सभी बच्चे अच्छे से देखेंगे, अच्छे से। इसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिख दिया जाए कि एसी 6 सेंटीमीटर है। अगर इतना लिख दिया जाए कि एसी 6 सेंटीमीटर है, सामने देख तो लो बच्चों, जब भी तो क्वेश्चन का जवाब दोगे, टाइप करना बंद करो।
देखिए, अगर एसी 6 सेंटीमीटर है तो आप हमें क्या इसके डायगोनल बीडी की लंबाई बता सकते हो? कि बताइए बीडी की लंबाई कितनी होगी? अगर विकर्ण एसी 6 सेंटीमीटर है तो क्या आप विकर्ण बीडी की लंबाई बता सकते हो? अगर एसी 6 सेंटीमीटर है तो क्या आप विकर्ण बीडी की लंबाई बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो वाई टाइप करो। वेरी गुड। सभी बच्चों ने टाइप कर दिया है 6 और 12, 6 12, यस। एक बात बताओ आप हमें, एक बात बताइए, सभी बच्चे सामने देखेंगे, टाइप करना बंद करो प्लीज। सभी बच्चे सामने देखो। आपसे किसने कहा, आपसे किसने कहा कि, अरे बच्चे टाइप करना बंद करो। आपसे किसने कहा कि ये बताओ कि दोनों के विकर्ण बराबर होते हैं या आधे होते हैं या डबल होते हैं? ऐसा तो कोई संबंध नहीं होता। आप कहोगे अगर एसी 6 सेंटीमीटर है, अगर आपसे कोई कहने लगे बीडी बताओ, तो आप कहोगे हमें नहीं पता। क्या कहोगे? हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि कोई संबंध ही नहीं होता दोनों जी विकर्ण में, पर्याप्त विकर्ण में। जानकारी नहीं है। हाँ, आप कहोगे कि जो एसी है वो तो बीडी के बराबर नहीं होता। अब बीडी कितना भी हो हमें क्या पता? हो सकता है इससे बड़ा हो सकता है इससे छोटा हो सकता है बस इसके बराबर ही हो, जैसे 6 तो वो 5.9 हो। हमें नहीं पता। ठीक है। तो आप क्या कहोगे? यानी कि अगर आपको समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण दिया जाता है तो आप दूसरा नहीं बता सकते कितना होगा। ठीक है। अब समझ में आ गया ना आपको? पहले ही बताया था कि इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। हमें नहीं पता विकर्ण के बारे में, बस आपको ये लिखा होता है कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। AC इज नॉट इक्वल टू BD यानी कि विकर्ण के बीच में कोई संबंध नहीं होता, ये बराबर नहीं होते। ठीक है। यानी कि सभी बच्चों को क्या हो गया, समझ में आ गया है। ठीक है। अब देखो आप सभी बच्चे सामने, हाँ ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अब आप अपनी कॉपी में देखिए, एक नई हेडिंग लगाइए। हमने पढ़ा था कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, देखिए सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर, कि एक तो हमने समलम चतुर्भुज पढ़ लिया है। स्क्रीन पर देखो सभी बच्चे प्लीज। एक तो आपने समलम चतुर्भुज पढ़ लिया है, समलम चतुर्भुज। दूसरा आपने पतंग पढ़ लिया है। तीसरा आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया है, समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि एक आपको नाम बताया गया था आयत के बारे में, एक आपको बताया गया था वर्ग के बारे में, और एक आपको बताया गया था समचतुर्भुज के बारे में। लेकिन पर ये सभी क्या होते हैं, आयत हो चाहे वर्ग हो और चाहे वो समचतुर्भुज हो, वो क्या होते हैं, वो समांतर चतुर्भुज के ही भाग होते हैं। वो किसके भाग होते हैं? समांतर चतुर्भुज के ही भाग होते हैं। यानी कि अगर आप मोटा मोटा समझो ऊपर से, तो आप ऐसे कह सकते हो सर, जो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, जो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, वो चतुर्भुज कहलाती है। वो चतुर्भुज कहलाती है। अब आपने चतुर्भुज के अंदर ये पढ़ा कि अगर इसका एक पेयर समांतर है, तो आपने कहा अगर एक पेयर समांतर है तो समलम हो गया। क्या हो गया वो? समलम चतुर्भुज हो गया। हाँ, अगर उसके दोनों पेयर समांतर हो गए तो वो समांतर हो गया। अगर वो दोनों ही पेयर यानी कि सम्मुख भुजाओं के दोनों ही युग्म समांतर हो गए तो वो समांतर चतुर्भुज हो गया। एक काइट अलग होता है, यानी कि वो तो उसके अंदर तो कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती, वो बिल्कुल अलग है। लेकिन पर अब आपने ये तीन ही मोटे मोटे पढ़ लिए कि ये पतंग होता है, इसमें तो कोई पैरेलल का चक्कर ही नहीं होता समांतर भुजाओं का। इसमें एक युग्म समांतर होता है सम्मुख भुजाओं का, इसमें दोनों होते हैं। अब इसी के आगे जैसे आप टेंस पढ़ते हो ना, इंग्लिश के अंदर सेंटेंस पढ़ते हो, प्रेजेंट पढ़ा तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसी तरीके से आप पढ़ते हो। तो आपने कहा जो समांतर चतुर्भुज है, अब हम इसके ही कुछ विशेष प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें एक तो आता है हमारा आयत, दूसरा आता है हमारा वर्ग, और तीसरा आता है हमारा समचतुर्भुज। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले से बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे अपने नोट्स के अंदर, आयत की रेक्टेंगल क्या होता है। आयत रेक्टेंगल क्या होता है? देखो, आयत आपने पढ़ा होगा। आयत और वर्ग बहुत सारे बच्चे पढ़कर आते हैं, 6 7 8 क्लास से पढ़ते आते हैं, बट हम एक बार रिवाइज कराएंगे जल्दी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस इश्यू। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। यस यस। मास्टर कित गए हो? मास्टर किधर गए? ना मेरे। नेटवर्क भाज को शायद। हाँ। मैसेज मैसेज करना जरूरी है। मैसेज करना जरूरी है।
कौन कर रहा है? ओ यश ओ यस, देव और की कौन नाम लिख रहा है? राम राम। आवाज ही ना आ रही। ये कौन लिख रहा है नाम? ओ देव। हेलो। अरे छठी क्लास थी आज की। जाओ छोटे के बाद। चुपचाप ना रह इसका। अपना रह इसका। रणवीर से। कार्तिक। कार्तिक। हेलो 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 एक हेलो। मिनट रुको बच्चों, एक मिनट रुके, थोड़ा सा नेटवर्क चला गया। सभी बच्चे शांत रहेंगे, बाकी बच्चे इतने टाइप करेंगे कमेंट सेक्शन में कि जो हमारे पास में रेक्टेंगल होता है, ठीक है। एक सेकंड रुको प्लीज। तेरी स्क्रीन कहाँ गई? एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड कार्तिक। रुको, एक सेकंड रुको प्लीज। हाँ बोल। माइक बंद करो, माइक बंद करो सभी बच्चे। अरे माइक बंद रखिए सभी बच्चे। एक सेकंड में स्क्रीन आ रही है, देखो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। लास्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। एक सेकंड, एक सेकंड और रुको बच्चों, एक सेकंड, खत्म है। एक सेकंड और रुको। हाँ। डबल वॉइस। दीपांशु। क्या कहा? तू क्या कहा तू? वह इतना ही बोल रहा था। इतने सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, वह इतना ही बोल रहा था। ठीक है। कि बताइए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके विकर्ण कैसे होते हैं। बराबर होते हैं तो एक टाइप करें, और अगर बराबर नहीं होते हैं तो दो टाइप करें। जो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। अब आप बताओगे कि अगर समांतर चतुर्भुज, ठीक है ठीक है ठीक है, अगर समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण AC 16 सेंटीमीटर का है, अगर समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण AC 16 सेंटीमीटर का है, तो AO कितना होगा। AO यानी कि O वो बिंदु है जहां पर AC और BD प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है खुशबू, वेरी गुड। बाकी सभी बच्चे भी टाइप करेंगे, ठीक है। इशू आपने का गलती से शायद टाइप हो गया, इशू चेक कीजिए, ठीक है इशू, ठीक है ठीक है। आप ये हमें बताओगे कि अगर ए कोण 80 डिग्री का है, अगर ए कोण 80 डिग्री का है, तो बताइए कोण सी कितने का होगा। अगर ए बी सी डी स्क्रीन नहीं आ अगर रही। ए बी सी डी, ठीक है। स्क्रीन दिखाई दी बच्चों? नो सर। नो सर। नो नो सर। सर। ठीक है। नो सर। इतने अच्छे बच्चे, नो सर। नो सर। बहुत अच्छे बच्चे हो। सर यारी। बस एक सेकंड और इंतजार कीजिए। अब तो आ गई है स्क्रीन, अब तो नो नो सर मत नो सर। बोलना। अब आ गई। यस यस सर। सर आ ठीक है, गई। अब सभी बच्चे, ठीक है अब सभी बच्चे माइक बंद करेंगे, ठीक है वेरी गुड। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, वेरी गुड। हम ये पढ़ रहे ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे थे कि आयत क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है,
ठीक है, समकोण होता है। देखो अभी तक हमने जितने भी, एक बार सभी सभी बच्चे बस इतना टाइप कर दें कि सभी को स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है ना, जल्दी से वाई टाइप करें स्क्रीन, और जी आवाज सर। सभी को सुनाई दे रही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि सभी को स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है और आवाज भी क्लियर आ रही है, कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, देखिए हमने अभी तक पढ़ा था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है हमारे पास में, ठीक है ठीक है। अरे भाई, टॉक्सिक गेमिंग के नाम से जो बच्चा है केशव, वो टाइप करना बंद करो प्लीज। देखिए जो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज होता है वो हमने देख लिया, समझ लिया था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके अंदर ना तो विकर्ण बराबर होते हैं, कि अगर समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बना दोगे, अगर आप एसी और बीडी बना दोगे तो वो क्या होंगे, दोनों अनिक्वल होंगे, यानी कि बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आयत के बारे में। आयत में क्या होता है, आयत समांतर चतुर्भुज ही होता है। आयत क्या होता है, समांतर चतुर्भुज ही होता है। बस उसके अंदर कोण क्या होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, कि ये हमारे पास में क्या है, ए बी सी और डी। ए बी सी डी क्या है, हमारे पास में चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। आप कहोगे सर जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, और जो हमारे पास में ए डी है वो समांतर है बीसी के। आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा था जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके अंदर भुजाएं समांतर तो होती हैं, साथ में बराबर भी होती है, कि ए बी बराबर है सी डी के और एडी बराबर है बीसी के। इतना तो होता ही होता है, लेकिन पर अगर वो आयत होता है तो उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है प्रत्येक कोण, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। ठीक है बच्चों, इसमें एक और खासियत होती है। क्या खासियत होती है, सभी बच्चों को स्टार लगा के लिखना है। देखो ये तो हमने आपको बता दिया कि भुजा पैरेलल समांतर भी होती है बराबर भी होती है, समांतर भी होती है भुजा, बराबर भी होती है। आप सभी बच्चों को स्टार लगा के लिखना है। क्या चीज लगा के लिखनी है स्टार लगा के, ये वाला पॉइंट, कि आयत में दोनों विकर्ण बराबर माप के होते हैं। आयत में दोनों विकर्ण, यानी कि अगर आप एसी की बात करोगे और आप बीडी की बात करोगे, तो आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। लेकिन पर अगर आपके पास में वो आयत है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, समकोण है, तो आप कह दोगे कि विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, कि जो एसी विकर्ण है वो वीडी विकर्ण के बराबर होगा। अब आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि सर ये बताओ, ये तो ठीक है बराबर तो होते हैं, लेकिन पर अगर ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या हमारे पास में डीओ और ओ भी बराबर होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज में जो होता है वो यहाँ होगा ही होगा। अब आप कहोगे क्या सर एओ ओसी के बराबर होगा? बिल्कुल होगा, कि जो समांतर चतुर्भुज में होता है वो सारा होगा। इसमें नया क्या आ गया, इसमें नई दो चीजें आ गई, एक तो इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और एक इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये चीज नहीं आ गई है। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें दोनों नए पॉइंट समझ में आ गए हैं, कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और दूसरा प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, बाकी जो पीछे पढ़ा है वो तो सारा इसमें होता ही होता है। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को ठीक है, ठीक है, अब सभी बच्चे क्या करेंगे, आपका कमेंट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है। वजह आपको बताइए कि इस कमेंट सेक्शन क्यों रोका जाता है, कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको दिखाया गया है, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सोल्व करें और आप क्या करें, आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिखाया गया 94 94, कि आयत एबीसीडी में एडी 3 सेंटीमीटर है। आयत एबीसीडी में एडी 3 सेंटीमीटर है। क्या हो गया, एक सेकंड रुको बच्चों, शायद पोल का आंसर नहीं आया। ठीक है, अब जल्दी से जाइए, पोल सेक्शन में वोट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, कैसे अब हैंड राइज बंद कर दीजिए, हमें समझ में आ गया क्यों हैंड राइज किया गया है। देखिए कि आयत ए बी सी डी में एडी 3 सेंटीमीटर है, ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो सी डी तथा बीसी की माप ज्ञात कीजिए। तो सी डी तथा बीसी की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपके पास में सिर्फ 15 सेकंड है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है आयत कैसा होता है, अरे बच्चों आयत कैसा होता है, आयत तो समांतर चतुर्भुज के जैसा ही होता है। ठीक है, रेक्टेंगल। तो अरे हाँ रेक्टेंगल इसको बोलते हैं बच्चे, पर माइक नहीं ओपन करना है। केशव आप बहुत शरारत करने लगे हो आजकल क्लास में। ठीक है, अब आपके पास में 10 सेकेंड है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब आपका पोल एंड हो जाता है। सभी बच्चे चैट सेक्शन में जाएं।
और अपना ऑप्शन भेजे सिर्फ ए बी सी या डी। ये जो शूटर बॉय है ना, आज नए बच्चे आए हैं क्या? जल्दी से आप अपना नाम भी लिख भेज सकते हैं, उन्होंने शूटर बॉय के नाम से क्लास ज्वाइन की थी। नाम लिखकर भेजना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि शायद आज ये आईडी नहीं नहीं है आज। ठीक है, देखो सभी का आंसर ठीक है, सिर्फ दो बच्चों ने अलग ऑप्शन भेजे थे। सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे सामने। देखिए, जिन दो बच्चों ने अलग ऑप्शन भेजे थे ए के अलावा, वो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी सभी बच्चों का आंसर ठीक था। आयत ए बी सी डी, यानी कि जो आपको स्क्रीन पे दिखाया गया ए बी सी डी, क्या चीज है? ये आयत है। और आयत क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। और समांतर चतुर्भुज में, ठीक है डिम्पल, ठीक है। और जो हमारे पास है समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज में तो जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। आपने कहा जो एडी है, एडी के लिए सम्मुख भुजा सामने दिखाई गई है हरे पेन से, और जो बीसी है इसके लिए सम्मुख भुजा दिखाई गई है आपको लाल पेन से। आप अच्छे से जानते हो सम्मुख भुजाएं यानी कि अपोजिट भुजाएं होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं। तो आपने कहा कि जो सर 3 सेंटीमीटर एडी है, वही 3 सेंटीमीटर कौन होगा? वही 3 सेंटीमीटर बीसी होगा। यानी कि बीसी की माप 3 सेंटीमीटर पता लग गई। जो ए बी है 6 सेंटीमीटर, वही सी डी होगा, वो भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। यानी कि ए बी तो हमें 6 सेंटीमीटर चाहिए, ए बी तो हमें कितना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। और जो हमें बीसी चाहिए वो कितना चाहिए? बीसी हमें चाहिए 3 सेंटीमीटर। चलते हैं ऑप्शन देखने कि बीसी तो 3 चाहिए, और सो सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें। जल्दी से, अगर इतना समझ में आ गया तो वाई टाइप करें। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन बंद कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 95 आपको दिखाया गया है। जल्दी से इस क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्व करना। चैट सेक्शन आपको रोका गया है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 95 को सॉल्व करें, 95 को। और जल्दी से पोल सेक्शन में जाकर आप आंसर करें क्वेश्चन नंबर 95 95 का। लिखा गया है, यदि किसी आयत की दो भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, तो आयत के विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। यदि किसी आयत की दो भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, तो आयत के विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। और देखो, चलो ठीक है, पहले आप सोल्व कर लो। आपको एक हिंट दी जा सकती थी कि जो विकर्ण होता है, आप एक एबीसीडी, एक आयत यानी कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल क्या करें, आप अपनी कॉपी पर बनाएं और आप उसके अंदर एक विकर्ण बनाकर देखें। और ये जो बच्चा देव यादव के नाम से क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, वो अपना कैमरा बंद करें प्लीज। नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। ठीक है, कोई बात। ठीक है खुशबू, अभी तो हम कुछ बोल रहे थे, सिर्फ हम देव यादव को बोल रहे थे कि वो अपना कैमरा बंद रखें। ठीक है, देखो आप एबीसीडी एक कॉपी पर अपना एक आयत बना सकते हो, और फिर एबीसीडी के अंदर आप कोई भी एक विकर्ण बना सकते हो, एसी या बीडी। फिर आप देखोगे कि आपको दो भुजाएं दी गई हैं, दोनों अलग अलग माप की हैं। तो दोनों कैसी होंगी? आसन भुजाएं होंगी। दोनों सम्मुख भुजाएं तो नहीं हो सकती, क्योंकि सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती है। तो फिर आपने कहीं पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी कि आप उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, और पाइथागोरस थ्योरम के साथ आप क्या निकाल सकते हो? इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। चलो, किसी एक बच्चे का भी सही आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सही आ गया है। बस आपको अपना ऑप्शन भी याद रखना है कि हमने क्या करा है। कुछ बच्चों को गलत भी है, क्योंकि एक नई चीज थी कि विकर्ण की लंबाई कैसे निकालनी है। ठीक है, चलो ठीक है, आपके लिए चैट सेक्शन भी खोला गया है कि जिन बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है, वो चैट सेक्शन में ए बी सी या डी भेजना, और एक बार से ज्यादा प्लीज मत भेजना। ठीक है, एक बार से ज्यादा मत भेजना। अपना ऑप्शन ए बी सी या डी एक बार भेज देना सिर्फ। ठीक है खुशबू, खुशबू का ठीक है, परवीन का ठीक है। ये एफ ऑप्शन कौन सा आ गया? विवेक राजपूत। सर ठीक गलती है, से। आपने डी बोला। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। ज्यादातर बच्चों का गलत था, कम थोड़ा मतलब कम बच्चों का सही था, ज्यादातर बच्चों ने गलत ही किया था। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें एक नई चीज थी। टाइप करना बंद करें प्लीज। देखिए, आपको दिया गया था, यदि किसी आयत की दो भुजाओं की माप, प्लीज टाइप करना बंद कीजिए। यदि किसी आयत की दो भुजाओं की माप
3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बार सबसे पहले आयत ही बना लेते हैं। हमने कहा भी था कि आप कॉपी पर एक आयत बना लो ABCD। जब आपने एक आयत ABCD कॉपी के ऊपर बनाया होगा तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, ABC और D। आपको दो भुजाओं की माप दी गई है। अगर आपने इसको 3 सेंटीमीटर ले लिया तो आपको ये 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। और आप जानते हो कि AD के बराबर BC होगा और AB के बराबर CD होगा, यानी कि जो AD है इसी के बराबर, सॉरी, AD के बराबर कौन होगा। आप कहोगे सर AD के बराबर तो हमारे पास में कौन होगा, कि AD के बराबर BC होगा। तो आप यहाँ पर भी 3 लिख सकते हो और इसके बराबर आप यहाँ 4 लिख सकते हो। अब कोई भी एक विकर्ण बना लो जो भी आपका मन करे, AC बना लो चाहे BD बना लो। हमने अगर BD विकर्ण बना लिया तो आपको पता है कि सभी कोण कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सभी कोण समकोण होते हैं आयत में। अब आपको याद आया होगा कि एक अगर समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम नीले कलर से यहां पर साइड में, कि अगर एक समकोण त्रिभुज में आपको आधार और लंब पता हो तो क्या आप इसका विकर्ण नहीं बता सकते। कि अगर आपको आधार और लंब पता हो तो क्या आप इसका विकर्ण नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, अगर आप त्रिभुज ABD को देखोगे, अगर आप त्रिभुज ABD को देखोगे तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इतनी हिंट हमने दे दी है। अब जल्दी से आपके पास में 5 सेकंड है कि सभी बच्चे जाएं और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करें, ABC या D। आपको सभी को समझ में आ गया होगा किस किस बच्चे का गलत है। ABC या D। अभी भी यश यादव गलत कर रहे हैं, वो 7 सेंटीमीटर बता रहे हैं। यश यादव, आप एक बार बताइए कि आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आई थी कि नहीं आई थी। ठीक है, अब सभी बच्चों का आंसर सही है, अब किसी का गलत नहीं है। एक यश यादव ने अभी भी गलत भेजा है और एक भेजा है देव यादव ने। देव यादव का ठीक हो गया कि उनको समझ में आ गया कि आंसर सी होगा। ठीक है सपना, ठीक है तरुण, हम उस बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है विवेक, आपका भी आंसर ठीक हो गया है। ठीक है, यश यादव का नाम से जो बच्चा है, यश यादव के नाम से जो बच्चा है वो जल्दी से टाइप करे कि उनको समझ में आया कि नहीं आया। कार्तिक एक ही बार टाइप करो प्लीज। यश यादव जल्दी से आप आंसर अपना भेजें कि कितना होगा आंसर। ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है कि ये कर्ण होगा और कर्ण का स्क्वायर होता है। आप लिख सकते हो, अगर हम यहाँ इसी को मिटा दें यहाँ से तो आप लिख दोगे क्या चीज, कि सर जो कर्ण होता है ना वो कर्ण का स्क्वायर होता है हमारे पास में। ये पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी थी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमें निकालना है, तो हमने कह दिया लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। और जब आप याद करो होगा तो ये 9 होता है, ये 16 होता है, दोनों को जोड़ा तो 25, यानी कि कर्ण का स्क्वायर है। तो कर्ण कितना आ जाएगा, आपने कहा वो 5 आ जाएगा। और हमने आपको याद भी कराया था, हमने आपको याद भी कराया था कि अगर एक समकोण त्रिभुज के अंदर, कि अगर एक समकोण त्रिभुज के अंदर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है, यानी कि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। यानी कि आपको हमने बताया था और आपको होमवर्क भी दिया था कि ऐसे ही आप कम से कम 5 लिस्ट बनाकर लेकर आओगे, कि 3 4 5, 5 12 13, जिनमें से जो बड़ी भुजाएं होती है वही विकर्ण होती है। ठीक है, ये होमवर्क भी दिया था हमने आपको अपनी तरफ से कि ऐसे पेयर आपको बनाकर लेकर आने जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। बोलो सभी बच्चे, टाइप करो वाई अगर आपको हमने ये होमवर्क भी दिया था। ये 125 तक स्क्वायर भी याद करने को कही थी। हाँ, तो कल पर जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे, पहले सबका टेस्ट ही लिया जाएगा ओरली माइक ओपन करके। सभी बच्चे 6:30 बजे ज्वाइन कर लेना, 6:30। और 6:30 से लेकर के 7 बजे तक सभी का टेस्ट जी होगा कल, बुधवार को। बुधवार को। जिसमें आपसे पूछे जाएंगे स्क्वायर्स यानी कि वर्ग आपसे पूछे जाएंगे और आपसे ऐसे नंबर्स भी पूछे जाएंगे। ठीक है, कि जैसे 3 4 5, 5 12 13, तो इनके अलावा और कितने नंबर है जो त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। कौन से त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया तो इसका सही आंसर कितना है, 5 है। थोड़ी देर के लिए आपका चैट सेक्शन रोका जाता है, वो आपको पता ही है कि चैट सेक्शन क्यों रोका जाता है। और फिर आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन के अंदर करना है। तो जल्दी से जाइए इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद में इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आप सभी को, पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है, आपको दिया गया है यदि आयत ABCD में AC, यानी कि आपको विकर्ण दे दिया है AC 8 सेंटीमीटर है,
तो आपसे पूछा गया है बताओ विकर्ण बीडी कितना होगा, और जब आपको बीडी विकर्ण की लंबाई पता लग जाएगी तो बताओ ओबी कितना होगा। और सभी बच्चे अलर्ट रहना, आपसे बीडी पूछा गया है यानी कि दूसरा विकर्ण पूछा गया है, और ओबी यानी कि उस विकर्ण का आधा पूछा गया है। ठीक है, और आपके पास में टाइम, चलो 20 20 सेकंड का टाइम हम आपको देते हैं कि आप अपना सोच भी सको देख करके कि कौन सा सही है। और बाकी जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, प्लीज वो भी इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करें और अपना ऑप्शन बना के रखें कॉपी के ऊपर, ताकि जब आपको टाइप करने का मौका मिले तो जल्दी से अपना ऑप्शन A B C या D आप टाइप करके भेज दें। ठीक है। ठीक है, तो आपका चैट सेक्शन खोला जाता है। देखो, जितने भी बच्चों ने टाइप किया है, अभी तक सभी का सही है, सिर्फ दो बच्चों का गलत है। ठीक है, जिन्होंने ए और बी ऑप्शन भेजा है। तो चैट सेक्शन के अंदर मैसेज ओपन किया गया है, जल्दी से अपना ऑप्शन भेजें। ठीक है, सभी का ठीक है लगभग लगभग। ठीक है, सभी बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि किन्हीं बच्चों का अगर गलत है तो वो किस वजह से गलत है, सभी बच्चे सामने देखेंगे। कार्तिक रॉय, पहले भी आपको कहा था कि आप एक ही बार टाइप करा करो प्लीज, और आप हर बार काफी सारे सी भेज देते हो। ठीक है, तो सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, यदि आयत ए बी सी डी में आपको साफ साफ कह दिया गया कि ए बी सी डी आयत है, इस चीज को याद कर लो कि अगर एबीसीडी आयत रेक्टेंगल है, उन्होंने 90 डिग्री नहीं दिखाए हैं, तो आप मान क्यों नहीं लेते हो कि 90 डिग्री के कोण है सभी। सभी कोण कितने के हैं? 90 90 के हैं। और आपको याद होगा कि जो विकर्ण होते हैं आयत में वो कैसे होते हैं, हमने कहा था स्टार मार्क करके कि इसमें समांतर चतुर्भुज की तो सारे गुण होते हैं, लेकिन पर इसमें दो गुण अलग होते हैं। वो तो सारे होते ही होते हैं, साथ में क्या होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, यानी कि आप कहोगे एसी और बीडी जो विकर्ण है वो क्या होंगे, दोनों आपस बराबर होंगे। यानी कि आप कहोगे जो एसी और बीडी विकर्ण है वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एसी 8 सेंटीमीटर है तो बताओ जरा बीडी कितना हो जाएगा। आप सभी कहोगे सर बीडी तो विकर्ण है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलो एक तो पता लग गया कि आंसर या तो बी होगा 8 सेंटीमीटर, या फिर आंसर सी होगा 8 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं, यानी कि हमें दोनों विकर्ण दिखाई दे रहे हैं, फिर आकृति के अंदर हमें दोनों विकर्ण जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखोगे, आपको जो लाल कलर से दिखाए गए हैं, आप कहोगे दोनों विकर्ण जुड़ रहे हैं, एसी और बीडी विकर्ण जुड़ रहे हैं। अब जब दोनों जुड़ रहे हैं तो आप कहोगे कि दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आप कहोगे ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसमें अब आप समांतर चतुर्भुज का गुण लगा दोगे। कौन सा गुण? कि जहां पर भी विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसके बाद तो वो उनको दो समान भागों में विभाजित कर देता है, यानी कि समद्विभाजित कर देता है। एसी को दो इक्वल पार्ट्स में और बीडी को दो इक्वल पार्ट में। आप कहोगे जो ओडी है वो ओबी के बराबर होगा। अगर जो हमारे पास में ओडी और ओबी जो बराबर होंगे वो कितने होंगे, बीडी के आधे, यानी कि 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर होंगे। आपने इसको भी 4 सेंटीमीटर कह दिया और इसको भी कितना कह दिया, 4 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा बी ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। भाई आप कह रहे हो बीडी भी 8 है और ओबी भी 8 है, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि ओबी कितना हो गया हमारे पास में, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें कि हाँ इतना समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो एनबी टाइप कर सकता है ताकि हम उनसे पूछ सकें। यस यादव, आप हमें टाइप करके बताओगे कि आपको सभी में समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है यश यादव। और एक और थे देव यादव, जल्दी से वो भी टाइप करके बताएं, देव यादव। परवीन कुमार, ठीक है, देव यादव। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को इतना समझ में आ गया है। तो अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे किससे, वर्ग से। ठीक है, अब आपका होमवर्क दिखाया जाता है स्क्रीन पर। ठीक है, आप सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीन दिखी? नो सर।